कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू बहुभाषी। मेरा नाम है कृष्ण प्रताप सिंह तोमर और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग फॉरेन लैंग्वेजेस में करियर बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि वीडियो को मैं डिवाइड करूंगा 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको कितने पैसे कमा सकते हैं, आप कितने की जॉब मिलेगी, आपको एक एस्टिमेट बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने टाइप्स की जॉब होती हैं लैंग्वेजेस के फील्ड में, कौन कौन से फील्ड्स होते हैं जिनमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं। तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके कोर्सेज कहाँ से होते हैं, उनकी फीस कितनी होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, और ये मेनली इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जॉब्स निकलती हैं उन सारी लैंग्वेजेस को कवर करेगा, ऑलमोस्ट सारी। एक आध तो छूट जाए तो उसके लिए आप सॉरी, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग कमेंट में बता दूंगा, या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको बता सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब रही बात दोस्तों इन चीजों पे डिस्कस करने वाला मैं कौन होता हूं, तो दोस्तों मैं खुद एक मल्टीलिंगुअल हूं, आई एम अ बहुभाषी। मैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा पोर्चुगीज और स्पेनिश भी बोल लेता हूं। मैंने इन भाषाओं में सर्टिफिकेशन किया है। मुझे करीब 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अभी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं। लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन लैंग्वेजेस का सर्टिफिकेशन करने के बाद आप लोग कितने पैसे कमा सकते हैं और ये आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे इस वक्त खुला है नौकरी का पोर्टल, naukri.com का पोर्टल। और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लोगों को चेक करना हो कि कोर्स करने के बाद आपको क्या सैलरी मिल सकती है, चेक करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ सर्च में आइए और लेट्स से मैं लिख देता हूँ फ्रेंच। ओके, मैंने ये फ्रेंच लिखा और मैंने एंटर किया, उसके बाद यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें सबसे पहली जो ओपनिंग दी है ग्लोबल लॉजिक नाम की एक कंपनी में दी है, एसोसिएट लैंग्वेज स्पेशलिस्ट इन्होंने मांगा है फ्रेंच लैंग्वेज का। और इसमें 3.5 लाख टू 6 लाख का पैकेज पर एनम पे का ये लोग दे रहे हैं। एक्सपीरियंस जो मांगा है वो मांगा है इन्होंने 0 to 3 years, यानी ये लोग फ्रेशर्स भी ले रहे हैं और अप टू 3 years का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। इसमें ये जो यहाँ इन्होंने पैकेज लिखा है 3.5 लाख रुपए। ओके, ये बहुत ही कम है और इतने पे आप लोगों को कभी भी हायर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4.5 लाख प्लस ही पैसे मांगेगा, अदरवाइज आप अपनी स्किल को वर्थ नहीं रखेंगे। ओके, तो इसलिए कम से कम 4.5 लाख या 5 लाख या 5.5 लाख या उससे भी ऊपर अगर आप लोग मांग सकते हो, अगर आप में वो पैसा मांगने का स्किल हो तो मांगिएगा। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस हुई या और भी इस तरह की जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हुई, उसमें जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी होते हैं ना यार, उनको भी 25 से 30 हजार रुपए प्रति महीने के मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फॉरेन लैंग्वेज बोलते हो, आपकी स्किल एकदम नीश है, एकदम ऐसी है जो हर जगह नहीं मिलती, तो अपनी पोजीशन की वैल्यू रखिए और कम से कम 40,000 से 45,000 एक बेयर मिनिमम मंथली सैलरी के साथ स्टार्ट करिए, जो कि एक बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो आपके पीछे आने वाले लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनका भी एक लेवल बनाए रखता है कि हाँ भाई ये इतना लेवल है, हमें इससे ऊपर ही मांगना है, इससे कम नहीं मांगना। राइट, तो ये हो गया फ्रेंच का। इसी तरीके से जैसे कि कुछ किसी में सैलरी डिस्क्लोज नहीं की जाती, बट आप इन पे कॉल कर, इनमें अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ नहीं, आप यहाँ पे जाइए, ओपन करिए और रजिस्टर टू अप्लाई। इसके लिए आपको रजिस्टर, मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है इसलिए रजिस्टर मांग रहा है, एल्स मैं डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकता था। ओके, उसके बाद जैसे HCL में हायरिंग चल रही है, HCL में 1 to 6 years का एक्सपीरियंस मांगा है, हालांकि लिखा 1 to 6 है। नॉर्मली जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, तो नॉर्मली कई बार जो फ्रेशर्स होते हैं वो छोटी कंपनियों से स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली बड़ी कंपनीज में जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 लाख से 5.5 लाख रुपए। 3 लाख पे कोई नहीं जाता, सब लोग 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख तक ही हायर होते हैं। ओके, ये जो मैं 12 तक पहुंचा, ये एक्सपीरियंस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए, जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 तो नहीं, 10 पे तो काफी ऊपर पहुंच जाता पैकेज। तो इतना अगर फ्रेशर है तो कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए आप मांगिए। ओके, इसी तरीके से जैसे ये देखिए, ये भी HCL का है, 2 लाख से 7 लाख रुपए ये लोग पे कर सकते हैं। ओके, ये जो अमाउंट लिखा रहता है ना, इससे डरना नहीं कि अरे 2 लाख दे रहा मतलब कम देंगे, नहीं। ये आपके पैसा मांगने के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ। जितना आप अच्छे से खुद को बेच पाओगे उतना आप पैसा ज्यादा कमा पाओगे, उतना ज्यादा पैसा मांग पाओगे, चाहे भले ही वो आपकी पहली जॉब हो एज ए फ्रेशर। तो एक बार ये तो हो गया फ्रेंच का, मैं एक बार स्पेनिश का आपको और दिखा देता हूँ।
स्पेनिश में भी ये देखिए, जैसे ये है कोई वेब वीओ टेक्नोलॉजीज है जो कि कोलकाता में है, ये 2.5 लाख से लगभग 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस। ओके, उसी तरीके से ये हैदराबाद में ये स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए 4 लाख से 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए सालाना। इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज के लिए चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना पैसा मिलेगा। एक थोड़ा मैं हटके लैंग्वेज ले लेता, लेट्स से मैं ले लेता कोरियन लैंग्वेज मैंने हालांकि, तो यहाँ देखिए इसमें भी कोरियन लैंग्वेज एक्सपर्ट आरआरडी नाम की कंपनी है, चेन्नई में ये बेस्ड आउट है, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और 4 से लगभग 6 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज का आप लोग चेक कर सकते हैं और खुद आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि वो कितना पैसा है उस फील्ड में। ओके, रही बात आप चाहें तो अगर आप लोगों को और अच्छे से पता करना है, लिंक्डइन पे जाके जो ऐसे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं जो कि लिंक्डइन पे जिनके अकाउंट्स हैं, उनसे जाके हाय हेलो करके बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे इतना, मैं अगर कोर्स कर लूंगा मुझे कितना पैकेज मिल सकता है। अलग अलग लैंग्वेज एक्सपर्ट से जो भी भाषा आप सीखना चाह रहे हो, लेट से आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हो, लिंक्डइन पे जाइए, किसी फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट को ढूंढिए, उससे पूछिए कि आपने जब की थी जॉब आपको कितनी सैलरी मिली थी, या फिर मैं अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीख लूंगा मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसपे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कोर्सेज करने के बाद जो किन किन फील्ड्स में आपको जॉब्स मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली लैंग्वेज में कितने तरह के फील्ड्स होते हैं फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए। दोस्तों, जो सबसे बेसिक टाइप की जॉब होती है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए, वो होती है एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट की जॉब। ओके, अब ये सर्विस डेस्क एनालिस्ट क्या होता है? ये बेसिकली कॉल सेंटर्स वाले रहते हैं। ओके, बट सर्विस डेस्क और एक कॉल सेंटर में क्या अंतर रहता है? सर्विस डेस्क में बेसिकली B2B रहता है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए बेसिकली उनका हेल्प डेस्क है, जैसे कि लेट्स से होंडा एक कंपनी है, अगर होंडा का कोई एम्प्लॉय है, उसको लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो किसको कॉल करेगा? वो अपने होंडा के अपनी जो उन लोगों की IT टीम होगी उनको कॉल करेगा, राइट? तो अब चाहे तो वो होंडा की खुद की टीम हो सकती है, चाहे होंडा ने किसी और कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेट्स से HCL को दे दिया और TCS को दे दिया, इस तरह होता है। ओके, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती हैं और इंडिया में क्योंकि एजुकेटेड लेबर चीप है तो ऐसे लोगों को हायर किया जाता है और इवेंचुअली हम लोग इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं और इस तरह की मल्टीनेशनल ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसमें उन कंट्रीज से कॉल्स आते हैं, हम उनको उठाते हैं और उन्हीं की लैंग्वेजेस में हम उनको सपोर्ट देते हैं कि भाई ऐसा है। तो इन चीजों के लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या या फिर क्या कोई अलग से सर्टिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपके पास IT का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, फलाना डिग्री होनी चाहिए। नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप ट्रेनेबल मटेरियल होना चाहिए। बेसिकली आप यू शुड बी ट्रेनेबल मटेरियल। ओके, कि आपको किसी भी फील्ड में डाला जाए और आपको ट्रेन किया जाए। ओके, वो नॉर्मली आपके इंटरव्यू में लोगों को समझ में आ जाता है, उसी के हिसाब से आप लोगों की हायरिंग की जाती है। ओके, तो आपके पास कॉल्स आते हैं, आप उन्हीं कॉल्स में सपोर्ट करते हैं। ओके, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कॉल लगना, बट इट इज अ वेरी नाइस जॉब। ज्यादा काम नहीं होता फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पास, काफी जगह काम होता है, बहुत ज्यादा, इतना काम होता है बैक टू बैक कॉल्स, दिन में 50 कॉल 60 कॉल, बहुत ज्यादा काम होता है। बट काफी सारी ऐसी जगह, किस्मत अच्छी हो तो ऐसी जगह होती है कि दिन में 1 कॉल, हफ्ते में 1 कॉल, हफ्ते में 2 कॉल। मैं एक कंपनी में था जहां मुझे महीने में 1 कॉल आया करती थी, बाकी टाइम में बैठ के गेम खेला करता था। तो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। हाँ, तो अगले टाइप की जो जॉब होती है वो होती है सेल्स की जॉब। ओके, अब ये जो सेल्स की जॉब होती है, सेल्स की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें थोड़ा पैसा हमेशा कम मिलता है। बाकी अगर आप जॉब्स देखोगे उसमें हमेशा आपकी स्टार्टिंग 40-45,000 से आप कर सकते हो, लेकिन सेल्स की जॉब में हमेशा सैलरी आपको कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी वो भी बताता हूँ। इसलिए कम मिलेगी क्योंकि इसमें इंसेंटिव ज्यादा रहते हैं। आप जितनी ज्यादा सेल्स करोगे उतने ज्यादा आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो अगर आप सेल्स की जॉब स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज या कोई भी ऐसी लैंग्वेज लेके, कोरियन या फिर चाइनीज या फिर इस तरह की लैंग्वेज सीख के अगर आप लोग सेल्स में जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग होगी 20-25 से 30 हजार तक, और उसके ऊपर इंसेंटिव जो आप बनाते हैं वो अलग। अब सेल्स क्या बेचोगे आप? ओके, तो इसमें बेसिकली आप लोगों को एयरलाइन टिकट्स बेचने का काम होता है या फिर होटल रिजर्वेशंस करने का काम होता है। ओके, तो आपके पास कॉल्स आती हैं कि भाई, और ये जो कंपनीज इनको हायर करते हैं उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी होटल का या किसी भी फ्लाइट का सबसे सस्ते रेट्स पता कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को कॉल करते हैं और आप उनको थोड़े हायर फेयर पे वो फ्लाइट बेचने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो ये बहुत ही अच्छा काम है। जिन लोगों का सेल्स का स्किल बहुत अच्छा है वो लोग इस चीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। भले ही मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि जिनकी सैलरी करीब 20-25 हजार है, लेकिन इंसेंटिव का वो 80-80 60-60 हजार 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक छापते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छा फील्ड है अगर आप लोगों का सेल्स का स्किल अच्छा है तो। मेरा तो नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी सेल्स में काम नहीं किया। अगली तरह की जो जॉब है दोस्तों वो है फिनेंस ऑपरेशंस की। फिनेंस ऑपरेशंस, काफ़ी सारी फिनेंशियल जॉब्स होती हैं जिनमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो मैं भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ही हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस में किस तरह काम होते हैं, तो बेसिकली इसमें इनवॉइस प्रोसेसिंग के काम होते हैं। आपके पास जिस कंट्री के आप लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके इनवॉइसेस आते हैं और आप उनके स्पेसिफिक वेंडर्स को पेमेंट करवाते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बता दो दोस्तों, मैंने कोई फाइनेंस का कोर्स नहीं किया है। मेरे पास बीकॉम की डिग्री भी नहीं है, मैंने बीएससी किया है। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज पढ़ी नहीं थी इस जॉब में आने से पहले। जॉब में आया, मुझे ट्रेनिंग दी गई और इवेंचुअली मैं एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर रहा हूं। तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता आपने किस फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो और आप एक ट्रेनेबल मटेरियल हो कि आपको जो सिखा दिया जाए आप उसमें अच्छा करने लगो। अगर आप में ऐसा स्किल है तो आप एक बहुत ही अच्छे लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप की जो जॉब होती है वो होती है टूरिस्ट गाइड की जॉब। टूरिस्ट गाइड कैसे बनते हैं आप लोग, तो टूरिस्ट गाइड बनने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने लैंग्वेज का अपना सर्टिफिकेशन कर ही लिया। उसके बाद टूरिस्ट गाइड का एक अलग से एग्जाम होता है जो कि हर स्टेट में लगभग अलग अलग होता है और वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ओवरऑल इंडिया का भी एक होता है जो कि ओवरऑल इंडिया के टूरिस्ट गाइड परमिट मिलता है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है बट निकाला तो जा ही सकता है। ओके, तो वो जिन लोगों को नए नए लोगों से बातचीत करना पसंद हो, घूमना पसंद हो, वो इस फील्ड में जरूर जा सकते हैं। ओके, इसमें सैलरीज भी अच्छी रहती हैं और थोड़ा बहुत एडिशनल इनकम भी इसमें साथ में हो जाती है टिप्स के जरिए। काफी कुछ और भी तरीके होते हैं जिनके जरिए, वो क्या होते हैं मैं कभी जब टूरिस्ट गाइड्स पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगले तरीके की जो जॉब होती है दोस्तों वो होती है टूरिज्म इंडस्ट्री में ही होती है बट नॉट एज ए टूरिस्ट गाइड। ओके, लेट्स से कोई बंदा है जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ओके, तो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया हो और वो एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हो साथ में, तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, जैसे कि जो हॉस्पिटल अगर होटल्स में देखें डिशेस के जो नाम होते हैं, काफ़ी सारी फ्रेंच डिशेस होती हैं जिनके नाम थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में किसी बड़े होटल में हो और आप लोग फॉरेन लैंग्वेज बोलते हो, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा पैसा एडिशनली आप लोग कमा सकते हैं एक नॉर्मल बंदे से, ठीक है, जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलता हो। दोस्तों अगले तरह की जो जॉब होती है वो होती है लाइव इंटरप्रिटेशन की जॉब। अब ये लाइव इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली दो पार्टीज रहती हैं, इधर से वो आपको एक लैंग्वेज में बोलती हैं, यहाँ से आपको कोई इंग्लिश में बोलता है, आप उन दोनों के बीच बातचीत करवाते हैं कि भाई आप इनकी बात उधर, इधर की बात उधर करते हैं बेसिकली। ओके, तो लाइव इंटरप्रिटेशन का काम जो होता है ये सिर्फ उन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए होता है जो जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस हो गया, जो जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से अपनी फॉरेन लैंग्वेज बोल पाते हो जो कि उन्होंने सीखी हो। तो ये इसमें पैसा काफी अच्छा है, इसमें मुश्किल से 3 से 4 घंटे काम करके आपको आराम से 5 से 6 हजार रुपए मिल जाते हैं। ओके, जो कि नॉर्मली ये बेसिकली पार्ट टाइम रहता है। ओके, हालांकि ये फुल टाइम भी होता है बट ये नॉर्मली फुल टाइम उनके लिए होता है जो कि जब कोई बड़ा बिजनेसमैन हो उनके साथ इस तरीके से। ओके, बट इसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो ये आप जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीख लें, सालों का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप की जॉब होती है जॉब्स एट द एम्बेसीज। अब आप कहोगे यार एम्बेसी पे जॉब करने के लिए तो सरकारी नौकरी का एग्जाम देना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख ली हो, एम्बेसीज की वेबसाइट्स पे जॉब्स निकलती हैं, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप एम्बेसी में प्लेस हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ये एक तरीके से इसे प्राइवेट जॉब ही कहा जाता है, लेकिन कई बार आप लोगों का अकोमोडेशन मिल भी जाता है इसमें और कई बार नहीं मिलता। तो लेकिन सैलरी इसमें लगभग 45 to 50,000 के आसपास सैलरी रहती है, थोड़े बहुत एडिशनल पर्क्स भी रहते हैं। तो जो लोग थोड़ा 9 to 5 टाइप की जॉब चाहते हो वो इस तरह की जॉब में जरूर जा सकते हैं। ओके, अब रही बात अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से जॉब्स रहती हैं, तो कई बार दिन की जॉब्स भी रहती हैं, रात की जॉब्स भी रहती हैं, कुछ ऐसी जॉब्स भी रहती हैं जो सुबह 4 बजे से चालू हो और रात को दिन में खत्म हो, और कुछ ऐसी भी होती हैं दिन में चालू हो रात को खत्म हो, कुछ ऐसी होती हैं रात को चालू हो और दिन में खत्म हो।
तो अकॉर्डिंगली आप लैंग्वेज चूज करिएगा कि कौन सी जॉब का किस टाइम टाइमिंग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं पोर्चुगीज और स्पेनिश बोलता हूं। मेरा टाइम जोन लगभग यूएस के टाइम जोन के इक्विवेलेंट है लगभग। तो जैसे कि मेरा ऑफिस चालू होता है लगभग शाम को 6-7 बजे से, और मैं रात को काम करता हूँ 3-4 बजे तक। ओके, तो ऐसे करके अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग है। वहीं ऐसे लोग जो कि फ्रेंच बोलते हैं, जो कि फ्रांस को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस को किसी तरीके से फ्रांस के साथ काम करते हैं, उनका दिन का ऑफिस रहता है। उनका दिन में 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात को 9:30-10 बजे तक वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के टाइम जोन्स अलग अलग हैं। चाइनीज का सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है और दिन में चलता है करीब 1-2 बजे तक, जो भी उनका 8 से 9 घंटे की जो भी शिफ्ट होती है, इस तरीके से। अब मैं बात करूंगा कि ये लैंग्वेजेस आप कहाँ से सीख सकते हैं और कितना ड्यूरेशन होता है कोर्स का, क्या क्या फीस होती है, इस बारे में। ओके, एक एक करके सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेंच की। ओके, सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को ये कहाँ, इसमें लेवल्स कितने होते हैं। ओके, तो लेवल्स फ्रेंच में होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। ओके, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आपके पास कम से कम B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैं बात करूंगा ये लैंग्वेजेस आप कहां से सीख सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या फीस होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अब इसमें भी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। ओके, एक होता है डिप्लोमा कोर्स जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल, और एक होता है डिग्री कोर्स जो कि 3 साल का होता है। अब कौन सी डिग्री? ओके, तो ये BA इन any language, let's say BA in French, BA in Spanish, BA in Portuguese, BA in रशियन, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, जो भी, ठीक है, जो भी लैंग्वेज हो उनमें। तो ये डिग्री कोर्स हो गया आपका BA, और डिप्लोमा कोर्स हो गया एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स जो कि एक फास्ट ट्रैक कोर्स रहता है बेसिकली। ओके, फास्ट मतलब बहुत ज्यादा भी फास्ट नहीं, 1 साल, सवा साल, 1.5 साल या 2 साल करीब, ये इसका ड्यूरेशन रहता है नॉर्मली। ओके, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज की। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज की अगर बात करूं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अभी B2 क्या, B2 मतलब, ठीक है। तो फ्रेंच में जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके नाम होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। C1 और C2 जो होते हैं वो एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ठीक है। और वहीं B2 एक मिनिमम आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढ सको या इंटरव्यू दे सको एटलीस्ट। ओके, काफी सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो B1 भी परमिट कर देती हैं कि हाँ चलो ठीक है B1 है, दे दो तुम इंटरव्यू के। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो इन्हें C1 या C2 भी चाहिए होता है। बट लगभग 90% ऑफ द जॉब्स में आपका B2 से काम हो जाएगा। तो B2 तो कम से कम B2 तो करो ही जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, और B2 तक आते आते आपकी फ्लुएंसी भी उस लेवल की हो जाती है। ओके, तो मैं बात कर रहा था फ्रेंच लैंग्वेज की। अब फ्रेंच में B2 सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा एक लेवल की ड्यूरेशन कितनी होती है, कि भाई A1 करने में कितना टाइम लगेगा, A2 करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इंस्टीट्यूट्स भी क्या करते हैं, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा कई बार बड़ा होता है किसी एक पर्टिकुलर लेवल में, तो उसको आसानी से वो पढ़ाया जा सके, तो इसलिए उस लेवल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे A1 है तो उसे A1.1, A1.2, A2 को A2.1, A2.2, इस तरीके से बाइफरकेट कर देते हैं लेवल्स। तो एक लेवल का ड्यूरेशन जो है वो होता है लगभग 2 से लेके 4 महीने के बीच में। अब आप कहोगे यार या तो लेवल 2 का होगा या 4 का होगा, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है, आप जो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लास लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 4 दिन भी ले सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला डिप्लोमा करना है, जल्दी फास्ट पेस वाला करना है, स्लो पेस वाला करना है, अकॉर्डिंगली। ओके, तो कुछ ऐसे डिप्लोमास होते हैं, कुछ ऐसे जिस हिसाब से आपका क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से आपका कोर्स एक लेवल करीब 2.5 से 3 महीने या फिर 4 महीने में कंप्लीट होता है। अब ये डिप्लोमा कहां से कर सकते हैं? फ्रेंच का आप डिप्लोमा कर सकते हैं आलियांस फ्रांसे करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है। बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के मतलब फ्रेंच में ग्रेजुएशन करने के बाद भी यहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हैं। अब बात करें फीस की, तो इसकी फीस होती है लगभग मेरे हिसाब से 22,000 से लेके 27,000 के बीच में। मैंने काफी टाइम से चेक नहीं किया, लेकिन इसी प्राइस रेंज के बीच में फीस रहेगी पर लेवल। अब इसके डिग्री कोर्सेज आप कहां से कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने 12th किया है, वो ग्रेजुएशन ही करना चाह रहा है इन लैंग्वेजेस में, वो क्या करेगा? तो वो एडमिशन ले सकता है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, JNU में,
या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रेंच की डिग्री कोर्सेज होते हैं और इनकी फीस ऑब्वियसली कंपैरेटिवली कम ही रहती है। तो वहां अगर आपको डिग्री करनी है तो आप इन बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से जाके भी कर सकते हैं। अगली लैंग्वेज है दोस्तों स्पेनिश। स्पेनिश में बात करें, इसमें भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए कम से कम आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। पर लेवल का ड्यूरेशन इसमें 2.5 से लेके 3 महीने के आसपास का रहता है। इसके डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं, हिस्पानिया नाम से एक इंस्टीट्यूट है और सिरवांतिस, ये दो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये दोनों दिल्ली में हैं और आप इनसे जाके कोर्सेज कर सकते हैं। इनकी फीस लगभग रहती है 15 आई बिलीव इट्स नाउ 18,000 to 25,000 पर लेवल फीस की बात कर रहा हूं, इतनी लगभग इसके आसपास ही रहती है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है लेकिन एक एवरेज है ये इनकी फीस फ्रॉम 18,000 to 25,000 पर लेवल के आसपास होनी चाहिए। ओके, अगली बात करूं डिग्री कोर्सेज की, तो डिग्री कोर्सेज इसके भी आप जामिया मिलिया, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन DU से, इन सारी जगहों से कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी भी इसके कोर्सेज करवाती, इसका डिग्री कोर्सेज करवाती है। तो स्पेनिश के लिए ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास। अगली मैं बात करूंगा पोर्चुगीज लैंग्वेज की। पोर्चुगीज लैंग्वेज में भी किसी भी कंपनी में जॉब लैंड करने के लिए आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक लेवल का ड्यूरेशन लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास का रहता है। उसके बाद जो इसका डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स आप इसका कर सकते हैं कमोइस करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है, और उसके बाद लैंगेकोल करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि साउथ दिल्ली में, जिससे मैंने खुद पढ़ाई की थी। साथ ही साथ हेरिटेज इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में है, वो भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां से भी आप लोग इसके डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इसकी फीस लगभग पड़ती है 16,000 से लेके 22,000, इसी प्राइस रेंज के बीच में इसका पर लेवल कॉस्ट रहेगा। अब बात करें इसके डिग्री कोर्स, अगर किसी को पोर्चुगीज में डिग्री करना हो तो उसके लिए सिर्फ एक इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है गोवा यूनिवर्सिटी। गोवा यूनिवर्सिटी से आप BA इन पोर्चुगीज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गोवा वाज वंस रूल्ड बाय द पोर्चुगीज पीपल, और एक पूरा अपना भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन अकेला गोवा आजाद हुआ था हमारा 1961 में। तो एक वो छोटी सी टेरिटरी हमारी रह गई थी पोर्चुगीज लोगों के पास, जिससे हम बाद में आजाद हुए, और जो कि जिसका बाद में विलय किया गया अपने इंडिया में। अगली लैंग्वेज है दोस्तों जर्मन। जर्मन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसको सीखने के बाद कम से कम आप लोगों को B2 करना पड़ेगा। B2 करने के बाद आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो लेवल का ड्यूरेशन होता है वो भी लगभग 2.5 से लेके 4 महीनों के आसपास तक रहता है। और इसका डिप्लोमा अगर आप लोग करना चाहें, डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है मैक्स मुलर, बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है ये, और बिल्कुल आप लोग इससे जर्मन सीख सकते हैं। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ लिटरली। फ्रेंच के लिए आलियंस फ्रांसे हुआ, और पोर्चुगीज के लिए कमोइस हुआ, लैंगेकोल हुआ, हेरिटेज, तीनों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जर्मन के लिए मैक्स मुलर हुआ। ओके, आप बिल्कुल इन पे जाके सीख सकते हैं। अब बात करूंगा इसकी फीस की, तो इसकी फीस रहती है लगभग 25,000 पर लेवल के आसपास। तो ये इसकी फीस रहेगी। इसमें भी लेवल्स का बाइफिकेशन हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगली चीज है कि इसका अगर इसमें डिग्री कोर्स करना चाहें, डिग्री कोर्स आई एम नॉट श्योर बट आई बिलीव ये भी जामिया मिलिया, JNU और AMU करवाती हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। अगली लैंग्वेज है दोस्तों इटालियन। इटालियन में भी अगर आप लोगों को जॉब लैंड करनी है, आपके पास कम से कम B2 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसका एक लेवल भी वही करीब 2.5 से लेके 3 महीनों के आसपास का रहता है। इसमें अगर आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स करना हो तो आप लोग कर सकते हैं इटालियन कल्चरल एम्बेसी, जो कि दिल्ली में ही है, और इसकी फीस थोड़ी सी कम रहती है, आई बिलीव 15 to 17,000 पर लेवल के आसपास रहती है। ओके, और अगर आप इसमें डिग्री करना चाहते हैं तो डिग्री के लिए आप आई बिलीव DU या फिर जामिया में अप्लाई कर सकते हैं। अगली लैंग्वेज है दोस्तों चाइनीज। चाइनीज में कोई भी जॉब लैंड करने के लिए आपके पास HSK4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, HSK4 लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो भाई इसके सर्टिफिकेशन होंगे HSK1, HSK2, HSK3, HSK4। HSK4 तक का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करने के लिए। और इसका एक लेवल थोड़ा बड़ा होता है, इसका एक लेवल होता है 6 महीनों का। बाकी जो मैंने इससे पहले लैटिन लैंग्वेजेस की बात की थी, उनके लेवल्स छोटे थे, उनका एक लेवल करीब 2.5 से 3 महीनों में कंप्लीट हो जाता था, वहीं इसका एक लेवल 6 महीनों में पूरा होता है। यानी कि 4 लेवल करने में आपको 2 साल लग जाते हैं। तो ये 2 साल का एक बड़ा कोर्स है। और चाइनीज लैंग्वेज का आई एम नॉट श्योर आज के टाइम में कैसा चल रहा है, क्या क्या जॉब्स का कैसा स्कोप चल रहा है,
बट अच्छा स्कोप है, काफी सारे जॉब्स हैं अभी इंडिया में। फ्यूचर का कैसा रहेगा इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, बट स्टिल अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनसे काफी हद तक चलता रहेगा, तो चाइनीज लैंग्वेज में भी काफी सारी अच्छी जॉब्स बनी रही। चाइनीज के लिए दोस्तों मुझे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स का पता नहीं था, मैंने काफी थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का पता नहीं पड़ पाया। बट अगर बात करें चाइनीज में एक डिग्री कोर्स की, चाइनीज में डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं BHU से, AMU से, JNU से। ओके, मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का दिल्ली में ज्यादा मैं पता नहीं कर पाया, I'm sorry। तो अगर होगा तो मैं कमेंट्स में अलग से मेंशन कर दूंगा बाद में। अगली लैंग्वेज है दोस्तों जापानीज। जापानीज में कम से कम आपके पास N3 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। N3, यस, N3 का सर्टिफिकेट, तो आई बिलीव इसके सर्टिफिकेशन होंगे N1, N2, N3, N4, N5। ओके, इस तरीके से इसके सर्टिफिकेशन होते हैं। N3 आपके पास मिनिमम होना चाहिए। 6 महीनों का इसका एक लेवल रहता है। ओके, और इसकी पर लेवल फीस लगभग 17 से लेके 20,000 रुपए के आसपास रहती है। और रही बात इंस्टीट्यूट्स की जहां से आप इसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, वो है लेट मी चेक मोसाई, नेहोनकाई और सुबोमी। ये 3 बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद इसकी अगर बात हम करें डिग्री कोर्सेज की, डिग्री कोर्सेज आप इसके चेक कर सकते हैं दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया से और JNU से। तो सबसे आखिरी में बात करूंगा मैं कोरियन लैंग्वेज की। कोरियन लैंग्वेज जो है इसका जो इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है वो आपको शायद 3 या 4 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। मुझे एग्जैक्ट इसका नंबर मुझे मिला नहीं। तो इसके अगर बात करें तो हालांकि दिल्ली में इसका कोरियन कल्चरल सेंटर है, वहां आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि उनका लेवल्स क्या है। इस तरीके से आप डिटेल में वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और यहां से आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री कोर्स करना है वो आपको DU से मिलेगा। और जो कोरियन कल्चरल सेंटर है उसकी फीस आज के टाइम में चल रही है करीब 15 से 18,000 रुपए पर लेवल, और इसका पर लेवल करीब 5 से 6 महीनों के आसपास होता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊं कौन सी सीखनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आप कैसे चूज कर सकते हो। आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना चाहिए। ओके, कि उस कंट्री से हमारे 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 रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, उनसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है। जितना अच्छा हम लोगों के उनसे रिलेशन होंगे उसी हिसाब से आप लोगों को जॉब्स मिलेंगे। और एक बार नौकरी पे जाके इंडिया में चेक करो कितनी अभी जॉब्स की ओपनिंग है, किस जॉब में ज्यादा है, किस में कितनी सैलरी मिल रही है, किस में कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करो। ओके, अब काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार इटालियन में जॉब्स कम निकलती हैं और कोरियन में कम निकलती हैं। ठीक है, माना जॉब्स कम निकलती हैं, बंदे भी कम सीखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सीख लोगे तो भले ही कम जॉब्स आ रही हैं। ओके, लेकिन बंदे भी तो कम ही सीख रहे हैं, तो आप अच्छा पैसा मांग सकते हो क्योंकि आपका स्किल, आप यूनिक बंदों में से होगे। जो कम लोग हैं और वो कोरियन बोलते हैं या इटालियन बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों को सोचना चाहिए। अब चाहे तो आप लोग स्पेनिश और फ्रेंच के लिए भी जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें काफी सारी जॉब्स आती हैं, लेकिन उनमें बंदे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से सारी चीजें सोच समझ के लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और मैंने जितनी इंफॉर्मेशन मैं जुगाड़ कर सकता था, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन इधर से ढूंढ ढांड के मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दी, और आगे भी मैं इसी तरह के और वीडियोस बनाता रहूंगा।